जो कण कण में शंकर, प्राचीनता, इतिहास, पौराणिकता समेटे हुए है, जो राजा भर्तरी एवं विक्रम की नगरी है, जिसमें महादेव साक्षात विराजमान हो, जहाँ पर 84 महादेव शंकर रूप में ही हो, जहाँ सप्त सागर, अष्ट भैरव, 9 नारायण, षड विनायक विराजमान हो। ऐसी ये प्राचीन अवंतिका नगरी अनेक नामों से जानी जाती है। उसमें से जो प्रमुख 9 नाम है इस अवंतिकापुरी के, वो इस प्रकार हैं। प्रथम नाम है कनकश्रृंगा, दूसरा है कुशस्थली, तीसरा नाम इस अवंतिकापुरी का है अवंतिका, जिस नाम से हम सभी लोग इसको प्रायः जानते हैं। चौथा नाम है प्रतिकल्पा, पांचवा नाम है इसका पद्मावती, ये भी नाम। छठा नाम है कुमुद्दती अवंतिका का छठा नाम है। अवंतिका के नामों में 7वां नाम अमरावती है, आठवां नाम विशाला है, और अवंतिका का एक और नाम, जिस नाम से हम लोग अभी जानते भी हैं अवंतिका को, वो 9वां नाम है उज्जैनी। तो ये अवंतिका के 9 प्रमुख नाम कनकश्रृंगा, कुशस्थली, अवंतिका, प्रतिकल्पा, पद्मावती, कुमुद्दती, अमरावती, विशाला और उज्जैनी। वैसे तो 7 पुरियां हैं जो निश्चित ही मोक्ष प्रदान करने वाली है, परंतु इन 7 पुरियों में भी अवंतिका धाम की एक अनूठी विशेषता है, और वह विशेषता यह है कि श्मशान मुखरम क्षेत्रम पीठम तु वनमेव च पंचेकत्र न लभ्यन्ते महाकाल वनांद्रते। अर्थात इस क्षेत्र को जिन प्रमुख कारण के लिए मोक्ष देने वाली नगरी कहा जाता है, जो आपको किसी और पौराणिक नगरी में नहीं मिलेगी या नहीं दिखाई देगी, ऐसे ये प्रमुख 5 कारण इस प्रकार है। प्रथम कारण, जिस कारण से जो उज्जैन है वो सभी नगरियों में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करता है, वो प्रथम कारण है स्मशान, दूसरा है उसर, तीसरा है वन, चौथा है क्षेत्र और 5वां है पीठ। ये 5 योग यदि एक साथ इकट्ठे कहीं होते हैं तो वह क्षेत्र है उज्जैन। आपको इनमें से कोई योग किसी नगरी में मिल सकते हैं, परंतु ये 5 एक साथ जहाँ विद्यमान है, या ये 5 योग एक साथ यदि कहीं एकत्रित हुए हैं, तो वो है हमारा ये उज्जैन या अवंतिका। आइए अब इन 5 योगों को हम लोग विस्तृत रूप में जानते हैं। पहला है स्मशान वह स्थान है जहाँ भूतों का निवास हो। ऐसा स्थान भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है, और हमारा उज्जैन तो है ही स्मशान भूमि। हम सभी लोग, खास करके उज्जैन वासी, चक्रतीर्थ से तो सभी परिचित हैं। ये महाश्मशान कहा गया है चक्रतीर्थ। यहाँ अंतिम संस्कार करने पर, वैसे तो अवंतिका धाम में मृत्यु होने पर वैसे ही उसका मोक्ष है, परंतु यहाँ विशेष रूप से इस चक्रतीर्थ में अंतिम संस्कार करने पर पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। दूसरा जो योग उज्जैन में उपस्थित है वो है उसर उसे कहते हैं जिस भूमि में मृत्यु होने से फिर जन्म धारण नहीं करना पड़ता, उसे कहते हैं उसर क्षेत्र। तो उज्जैन में स्मशान भी है, उज्जैन में उसर भी है, और तीसरा जो उज्जैन में है वह है वन। हम सभी लोग जानते हैं हमारे उज्जैन में महाकाल वन है, जिसका निर्माण और जिसका अभी और विस्तारीकरण चल रहा है। महाकाल वन का वन यानी जंगल, और हम लोग तो उज्जैन में रहते हैं, जो महाकाल वन के ही परिधि में, हम जहाँ रहते हैं वो महाकाल वन की परिधि के क्षेत्र में ही आता है। तो वन भी है यहाँ पर। चौथा है क्षेत्र उसे कहते हैं जो हमारे पापों को समाप्त या पापों का नाश करता हो, ऐसा ये क्षेत्र है। क्षेत्र भी उज्जैन में है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में और भी चर्चा करेंगे, वो है पीठ उसे कहते हैं जहाँ देवी का स्थान विराजमान हो। आप सभी लोग जानते हैं कि जब माता सती का शरीर लेकर के भगवान शंकर
विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, दुखी थे, उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से देवी जी के अंगों के टुकड़े किए। वे टुकड़े जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो हमारे उज्जैन में भी माता सती की कोहिनी गिरी थी, कोहिनी। इसी कारण से यहाँ एक शक्तिपीठ है जिसको हम लोग हरसिद्धि नाम से जानते हैं।